फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, शमसुज़्ज़मा। यस सर। ओके। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कल चूंकि क्वेश्चन काफी लेंथी था, तो कल ये जो डेप्रिसिएशन के रेट की एक वर्किंग थी वो हमने आपको ऐसे बता दिया था कि इसको आप पर्टिकुलरली ये जो वर्किंग थ्री है ये वाली, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में एलेबोरेट कर लेते हैं कि ये वर्किंग किस तरह से बनी हुई है। निकालो जी जरा। जब मैंने किसी चीज की WDV कैलकुलेट करनी हो, मुझे उसकी कॉस्ट पता हो, ठीक है, तो उसकी जो रेट है उसे अगर मैं 1 एज्यूम कर लूं, रेट को मैं 1 एज्यूम कर लूं, तो टोटल जो वैल्यू है उसको 1 एज्यूम कर लूं, तो उसमें से मैं उस रेट में से मैं माइनस कर देता हूं। लाइक मैं अभी आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ। फर्ज करें एक चीज की कॉस्ट जो है ना वो 1000 है, ठीक है। इसकी जो डेप्रिसिएशन का रेट है ना जी, वो 25% है। डेप्रिसिएशन का रेट 25% है और ये पूरा साल इस्तेमाल हुआ है। मुझे अगर इसकी WDV कैलकुलेट करनी है तो उसका एक तरीका ये है कि एक तो ये है ना कि मैं इसका 25% लूं, उससे माइनस कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि मैं अगर 1000 से ही कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट इसका 75% ले, ये जो 75% लूंगा ये डायरेक्ट WDV निकल है, ठीक है। अब ये 75% क्या है? ये बेसिकली 100% माइनस 25%, यानी 100% उसकी टोटल अगर डेप्रिसिएशन होगी तो उसमें से 25% माइनस हो जाएंगे, तो जो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट बच जाएगी वो 75% बच जाएगी। यानी एसेट अगर 100% है तो उसमें से 25% निकाल देंगे तो वो जो 75% बचेगा वो रिमेनिंग वैल्यू ऑफ द एसेट आ जाएगी, यानी WDV आ जाएगी, ठीक है। तो जब हम किसी अननोन, मेरे पास इस क्वेश्चन में रेट नहीं है, तो मैं रेट को मैं 1 एज्यूम कर लूंगा। लेट रेट बी 1, और उसकी टोटल वैल्यू जो है वो 1 है, ठीक है। तो उसमें से मैं क्या करूंगा, मैं वो रेट अगर माइनस कर दूंगा जो कि अननोन है, तो मेरे पास उसकी WDV निकल आएगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू मेरे पास इस वक्त आई हुई है वो बेसिकली 2 साल डेप्रिसिएट होने के बाद है। तो इसकी पहले साल की जो इसकी अपना WDV निकलेगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट ईयर WDV लिखते हैं। हाँ जी, फर्स्ट ईयर WDV लिखते हैं। फर्स्ट ईयर WDV जब हम लिखते हैं तो ये क्या है? ये है बेसिकली 100 उसकी कॉस्ट है, 100 मिलियन उसकी कॉस्ट है, 100,000 कॉस्ट ही है ना उसकी। टोटल कितनी दी हुई है? चेक करें जी। उसकी कॉस्ट 100 है, 100 मिलियन है, 100 मिलियन है। और मैं WDV निकालना चाहता हूं डायरेक्ट, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा किस चीज के साथ? टोटल रेट माइनस वो रेट जो मुझे कैलकुलेट करना है इसके साथ, ये इसकी डेफिनेशन निकल आएगी, ठीक है। फर्स्ट ईयर की WDV। अब मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उसकी सेकंड ईयर की WDV पड़ी हुई है,
जो मेरे पास एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो वैल्यू उसकी पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास उसकी कॉस्ट भी है और उसकी क्यूमुलेटेड भी है। तो मैं वो माइनस करूंगा तो सेकंड ईयर के एंड के ऊपर उसकी डब्ल्यू निकल आएगी। तो सेकंड ईयर की डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें। सेकंड ईयर डब्ल्यू ये कैसे कैलकुलेट होगी जी? ये हम ये जो भी रेट मेरा निकलेगा उसके साथ मैं इसे जो है हम इसको माइनस कर देंगे। फर्स्ट ईयर की निकल आई 1 - रेट, ठीक है। दूसरे साल की कैसे निकलेगी? ये ऐसे निकलेगी कि जी फर्स्ट ईयर की डब्ल्यू ये फर्स्ट ईयर डब्ल्यू इनटू 1 - रेट। यहां मैंने कॉस्ट इंटू 1 - रेट किया था और यहां मैं फर्स्ट ईयर डब्ल्यू इंटू 1 - रेट कर दिया। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली अब 2 सालों की डेप्शन कितनी होगी, इन दोनों को जमा कर लेंगे। ठीक है, दोनों डब्ल्यू जो हैं वो कैसे निकल आएंगी कि इनको जब मैं डब्ल्यू और सेकंड ईयर में करूंगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट इंटू 1 - रेट इंटू 1 - रेट। ठीक है, या जैसे हमने पहले लिखा हुआ है कि जी कॉस्ट में से 1 - रेट कर देंगे तो ये पहले साल की डब्ल्यू निकल आएगी। फर्स्ट ईयर की डब्ल्यू ये देखें, ये लिखी हुई है फर्स्ट ईयर डब्ल्यू ये वाली। अब इसकी वैल्यू क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है। ये क्या है, 100 × 1 - R, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 - R, ये निकला है। ठीक है, अब इसमें ये जो यानी ये पहले साल की डब्ल्यू मैंने ये निकाल ली है, ये देखें। इस डब्ल्यू को मैंने यहां यूज किया और उसे उस रेट से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या निकल आएगा, मेरे पास सेकंड ईयर की डब्ल्यू निकल आएगी। ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर की डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या मैंने लिखा, फर्स्ट ईयर डब्ल्यू इंटू 1 - R। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर 1 - R कॉमन है, -R जो है वो कॉमन है, और जो डब्ल्यू इस वक्त आ रही 36 है उसकी, वो हमें दी हुई है। यानी ईयर ईयर 2 के एंड के ऊपर जो उसकी बनती है डब्ल्यू वो 100 - 36 है। 100 उसकी कॉस्ट है, 36 उसकी 2 सालों की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। और ये किसके बराबर है, ये अल्टीमेटली हमने क्या कहा जी 100 अब इन दोनों में से ये जो ये वाली इक्वेशन है इसमें से 100 इंटू 1 - R⁻²। ठीक है जी, 1 - R⁻²। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहां से R निकल आएगा, वो कितना निकलेगा, वो 20% निकल आएगा। ठीक है, ये फार्मूला लगा के हम अल्टीमेटली R इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि हम अकाउंटिंग ही कर ही आ रहे हैं, डेबिट क्रेडिट तो एकदम से जरा कैलकुलेशन आ गई है। तो कल वो फार्मूला मैंने, वो भी फार्मूला इसी से बना है, वो अंडर रूट वाला। ठीक है, वो भी यही है। वो हमने क्या कहा था, उसके अंदर हमने R कैलकुलेट, वो था 100 / 36, 100 - 36, नीचे 100 आना है ना। हाँ जी, तो ये आ गया जी 100। ठीक है, और अंडर रूट इसका 2 ले लें, ये कर लें। 1 - भी आना है, जाहिर है 1 - 1 आना ही आना है। ठीक है ना, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 - ठीक है, एक में से ये पूरा फैक्टर में माइनस कर दूंगा। ये दरअसल 2 सालों की उसकी वो डब्ल्यू का फैक्टर है, तो हमारे पास R निकल आएगा। ठीक है, यानी ये फार्मूला बना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1 - 100 - 64, यानी 100 - 36 उसकी डब्ल्यू करंट, और डिवाइडेड बाय 100, और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 ईयर्स पीछे। तो यहां से मैं R कैलकुलेट कर लूंगा तब भी 20 आ जाएगा, इस इक्वेशन से लेके चलूंगा तब भी 20 आ जाएगा। ठीक है जी, और इसके अलावा किसी का कोई इशू है, कोई मसला है तो बताएंगे। चलें जी, आगे चलते हैं जी। कितने बच्चों ने ये सवाल किया घर जाके? अच्छी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन के अंदर, कितने बच्चों ने किया सवाल? हैंड रेज करें, शाबाश सर। टेस्ट होना इस चैप्टर का मंडे को, नहीं किया हुआ तो फिर मसला बन गया। ठीक है जी, जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने अटेम्प्ट भी कर लिया होगा।
क्योंकि ये ऐसी बातें तो नहीं है कि मेरी इधर मुझे सुन सुन के ही आपको ये काम करना आ जाए। इसके लिए आपको हाथ हिलाना पड़ेगा, एफर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लोज करो। हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी क्वेश्चन में? ओके। अच्छा जी, एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, क्लोज करो जी। एक क्वेश्चन हमारा रह गया जी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर कुछ डाटा की करेक्शन भी है, पहले वो कर लें। कहाँ कहाँ है जी, शुरू कर लें जरा यहाँ से। हैं, एक करेक्शन है किस जगह पे? एंट्री नंबर 4 में। GL made a contractual commitment with Al Kareem Computers to purchase 6 computers of rupees 20,000 each to be delivered at GL's premises on 1st May 2017। हाँ, यहां पर आना है जी 2016, ये 2017 नहीं है। बट सोल्यूशन सजेस्ट ये 2016। चलें जी, इस क्वेश्चन पे चलें। इसको पहले करेक्ट कर लिया आपने? ओके। अब देख, ये तो निकाल लेना। प्रिपेयर द डिस्पोजल अकाउंट टू रिकॉर्ड ऑन 1st January 2017। ये डेट ठीक है? Prepare the disclosure under A16 in relation to property, plant and equipment in the notes to the published account 2017। क्या लिखा है जी? क्या जी, दे देते हैं कंपैरेटिव। पहले वो कह रहा है जी डिस्पोजल अकाउंट बनाना। चलें जी, जैसे कल हमने क्वेश्चन किया था बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है ये भी। चलो, क्वेश्चन पे जाओ जी। हाँ, गेम्स लिमिटेड commenced a business of preparing and burning CDs on 1st July 2015। ठीक है? प्रिपेयरिंग एंड बर्निंग मतलब नई वीडियो गेम्स बनाते हैं सीडीज उनकी, और जो पुरानी है उनको बर्न कर देते हैं। ठीक है? ऑन 1st जुलाई उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ये उसका बिजनेस की स्टार्टिंग डेट है। ठीक है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द, इसको याद जरा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर ended 31st March 2016। GL purchased 30 computers on the date of commencement of business at a cost of rupees 20,000 each, purely for the task of burning CDs। 30 कंप्यूटर खरीदे हैं जिनसे उन्होंने सीडीज बर्न करनी है। ठीक है? पता नहीं ये बर्निंग को प्रोसेस होगा जो थ्रू कंप्यूटर होता है। The management of GL estimates that since the computers are subject to obsolescence, more of its benefit can be derived in its early life. The total useful life at the date of acquisition was estimated to be 4 years। ठीक है? And residual value was estimated to be 4802 for each computer। GL decided to adopt historical cost model for subsequently measurement of computers। ठीक है? उसने उसका डाटा दिया हुआ है कि 30 कंप्यूटर लिए हैं। ठीक है? डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आगे चलो जी। GL purchased an office building at the date of start of the business worth rupees 3 million। GL decided to adopt fair value model due to fluctuations in the property prices। 80% of the building is occupied by computer labs, whereas 20% is used by administration। वो कल वाला काम करना है इसके अंदर भी। And selling departments, the useful life is estimated 10 years at the date of the acquisition and no residual value, and the economic benefits are expected to be derived evenly over its useful life। At the end of the year, the fair value of office building was assessed to be okay। At the end of the year ये उसकी fair value assess हुई है। ये also purchase fitting for its, मतलब 3 तरह के एसेट हो गए, कंप्यूटर हो गया, एक बिल्डिंग होगी, एक फिटिंग हो गई। ठीक है? ये मेड कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट, ये भी बात होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन टू द ईयर एंडेड 31st March 2017। यहाँ भी 17 ही है। ओके। इसका मतलब इसका जो साल है
जिसके ऊपर हमने काम करना है। आगे देखिए रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर डिस्पोजल टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ फिटिंग फर्स्ट मार्च, ठीक है, और ये 31 मार्च 2017 है, ठीक है जी। हम इसको सॉल्व करते हैं जी, निकालें शीट। अच्छा जी, कल मैंने क्वेश्चन को, क्या हो गया इसको, ठीक, ठीक है, ठीक। कल मैंने क्वेश्चन को किया था एक हॉरिजॉन्टल शीट के अंदर, आज हम इसको उसी चीज को वर्टिकल भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मसलन ये नोट बनाना है हमने, मैं इधर लिखता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एसेट्स, ऑपरेटिंग नॉन करंट, ये ऑपरेटिंग एसेट हैं ज़ाहिर है, ये नॉन करंट ही है, ऊपर लिखा तो हुआ है ऑपरेटिंग एसेट्स, ठीक है जी। ये देखिएगा जरा, इधर मैं लिखूंगा, ये मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट, ये उनकी कॉस्ट का सारा डाटा है, ठीक है। तो यहाँ ये 3 तरह के मेरे पास एसेट हैं, मैं इनको इस तरह लेके चल रहा हूँ और आखिर में हम टोटल ले जाएंगे, ठीक है जी। ये इसका आ गया, ये देख, ठीक है। पहली चीज जो है ये पर्टिकुलर्स हो गए, ओपनिंग एज ऑन, क्या है जी, ओपनिंग की ओपनिंग डेट कौन सी है, इसका बनेगा 31, ये बनेगा 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016, 31, हाँ ये बन गया ना, फर्स्ट, अल्टीमेटली ये मेरे पास आ रहा है 1 अप्रैल 2016, ठीक है, ये इस साल का है, ठीक है। अब आगे उसके बाद इसके अंदर हम लिख लेंगे ना कि अल्टीमेटली ये फलां एसेट है, इधर हमने सॉरी एसेट लिखने हैं, गलत कर गया ना। अच्छा जी, क्या क्या लिखना है इधर, बिल्डिंग, लैंड तो नहीं है, कंप्यूटर्स, फिटिंग, बस 3 ही है ना, और इधर टोटल आ गया। ये बन रहा है 2016 का कंपैरिजन, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा, अच्छा मैं अब चूंकि इसको लेके चलना है कंपैरेटिव के साथ, तो 31 दिसंबर 2017 का जो कंपैरेटिव है वो क्या बनेगा, 31 दिसंबर 2016, सॉरी 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 का ओपनिंग क्या बनेगा, 1 अप्रैल 2015, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये रखा, ये हमने लिखा जी ओपनिंग 1 मार्च 16, 1 अप्रैल 2015, इसी में बनाएंगे ना पहले एक फिर दूसरा, ठीक है। ओपनिंग हमने देना है 1 अप्रैल 2015 का, ठीक है। उसके बाद जो चीजें आती जाएंगी, एडिशन डिलीशन साथ साथ इसको करते जाएंगे। तो इसी तरह एक हम इधर करो, इसको एक शीट बना देते हैं डेप्रिसिएशन की भी, बस यही है। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। उसी तरह 3 एसेट हैं, इस तरह शायद आपको आसान लगे, हर एक जैसे ही काम है, पर्टिकुलर्स, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, फिटिंग और टोटल, ठीक है। यहाँ भी ओपनिंग लिख लेते हैं, ओपनिंग 1 अप्रैल 2015, चलो जी आ जाओ जी आप डाटा के ऊपर।
डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, जब डिस्पोजल की बात आएगी बना देंगे अकाउंट। अच्छा जी, इस मार्च 2016, ठीक है, हमने 16 का भी बनाना है, 17 का भी शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो बिजनेस उसने शुरू किया हुआ है 1 जुलाई 2015 को, हमने अप्रैल लिखा हुआ है, लिहाजा वहां पर जुलाई आ जाएगा क्योंकि ये वो पहला ही साल है, ठीक है, वहां लिख लेते हैं जुलाई। उन्होंने जनाब 30 कंप्यूटर खरीदे हैं, हर 6 लाख के, ये लिख लेते हैं। ओपनिंग नहीं आएगा पहले साल में, जो ये वाला जो साल है ना, इसका क्लोज 16, तो इसके अंदर ओपनिंग नहीं आएगा क्योंकि ये पहला ही साल है, तो यहाँ ओपनिंग के बजाय हम क्या लिखेंगे, एडिशंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग नहीं लिखना, ना क्यूमुलेटेड ओपनिंग आ रही है ना ये आ रहे हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एडिशन। 6 लाख के कंप्यूटर आ गए, लो जी बिस्मिल्लाह कर दी हमने, ठीक है, ये रहा। और वो भी जहाँ ओपनिंग लिखा हुआ है इसको छोड़ दें, ओपनिंग डेप्रिसिएशन कोई नहीं है क्योंकि ये पहला ही साल है, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, द मैनेजरियल estimate that since the computers are subject to obsolescence, more of its benefit can be in its early life. The value was estimated for computer. Decided to adopt historical cost model. ठीक है जी, ऑप्शन भी चार्ज कर लें जी इसकी, ठीक है। सो दो, ठीक है। और इसका डेप्रिसिएशन का मेथड क्या है, स्ट्रेट लाइन है, 4 ईयर का कहा हुआ है, लिहाजा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। तो ये 20 कंप्यूटर की पहले आप रेजुअल वैल्यू बनाएं, कितनी बनती है, 4802 मल्टीप्लाइड बाय 20, ठीक है, 4000 सॉरी 30, 4802 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये उसकी आ जाएगी रेजुअल वैल्यू, कितनी, 144060, ये आ गई, ये रेजुअल वैल्यू है, ये उनकी कॉस्ट है। तो जब स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड हो तो क्या करते होते हैं, 6 लाख माइनस 1,44,060 डिवाइडेड बाय 4, एक साल की डिडक्शन आ गई, मल्टीप्लाइड बाय पूरा साल नहीं यूज हुए, कुछ महीने हैं तो वो महीनों के हिसाब से निकाल देते हैं। पहले निकालें जी पूरे साल की कितनी बनी, 6 लाख कॉस्ट थी, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू ज़ाहिर है बच जाएगी, आखिर में ये डेप्रिशिएट नहीं होनी, ठीक है, वो माइनस करके कितनी वैल्यू आई, हाँ जी ये वैल्यू आई 455,940, ठीक है, 455,940। तो इसको डिवाइड किया 4 के साथ, 133,985, इसको डिवाइडेड किया 12 से, मल्टीप्लाइड किया 9 से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ, ठीक है जी। कितनी बन गई डेप्रिसिएशन की, 85489, इतनी है जी, 85489, ठीक है। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, किसके ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, चेक कर लें। देखिए डेप्रिसिएबल अमाउंट को हमने डेप्रिसिएट करना है, तो बुक के अंदर एक प्रॉब्लम और भी है यहाँ कि उसने इस रेजिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर दिया हुआ है, जो कि गलत किया हुआ है। हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, आज जाके इंट्रो की बुक भी देख लीजिएगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय इयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन होती है। तो उसने क्या किया हुआ है, 6 लाख को ही डिवाइड कर दिया हुआ है 4 के साथ, ऐसे ही चेक कर लें, चेक करें जी, आप लोग भी जरा चेक करें, कहाँ कैलकुलेशन हुई।
कहाँ पर, ये देखें, ये 16 हुआ, 6 लाख इंटू 30%, ऐसे नहीं है, 6 लाख माइनस रेजिडुअल वैल्यू, 30% भी नहीं है, ये इसने क्या किया हुआ, 30% किस तरह किया हुआ। हम्म? हम्म? 30% के साथ 4 ईयर कैसे बनते हैं? उसने क्या किया जी, रेट बनाया इसका पहले, ठीक है। तो जब हम रेट बनाते हैं तो ये रेट बनता है जी कैसे, 4,000 रेजिडुअल वैल्यू 802 डिवाइडेड बाय कॉस्ट 20,000 इंटू ईयर्स ऑफ लाइफ 4 है, 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ आर निकल आएगा, ये कितना निकला, 30%, ठीक है। उसने इसका रेट कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, रेजिडुअल वैल्यू को यूज किया है, लिहाजा जब इस तरह दिया हो तो आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली इंडिकेट करता होता है कि रेट कैलकुलेट करके करना है या स्ट्रेट लाइन में ही हमने कर देना है। तो यहाँ चूंकि उसने रेट कैलकुलेट करके किया, लिहाजा मैंने रेट आपको बता दिया जैसे हम रेट आम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लिहाजा उसी के साथ चलते हैं ताकि आप जब क्वेश्चन को इधर मैच करेंगे तो आपको इतनी डेफिनेशन बनेंगी। फिर जब जब रेट कैलकुलेट होता है तो इसके अंदर ये जो रेजिडुअल वैल्यू का फैक्टर है, याद है मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था, बिल्ट इन हो जाता है इस रेट के अंदर, ठीक है। तो ये 30% हो गया जी, पहले साल 6 लाख का 30%, और 9/12 वो कितनी बनी, 1,35,000। चलो जी सोल्यूशन पे चलो, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, इधर करो इसको, डेप्रिसिएशन चार्ज साइमल्टेनियसली मुकम्मल करना पड़ा। इधर हमने लिखा क्या क्या एसेट है हमारे पास, बिल्डिंग है, ओहो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी बनेगी, 1,35,000, 1,35,000। ये हमने कैसे कैलकुलेट की, ये भी हमने आपको बताया कि रेट कैलकुलेट किया, और रेट कैलकुलेट करके 6 लाख, जब रेट कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर रेजिडुअल वैल्यू माइनस नहीं करते, ऐसे भी कर सकते हैं, या रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके डिवाइडेड बाय 4 कर लें, वैसे भी कर सकते हैं, दोनों दोनों तरह से जो कैलकुलेशन है वो चेंज आएगी, ठीक है। तो उन्होंने रेट कैलकुलेट करके किया हुआ है, लिहाजा मैंने वो कैलकुलेशन कर दी। दूसरा सूरत क्या थी, उधर जाओ जरा, जो मैंने इधर वर्किंग की हुई है क्वेश्चन के ऊपर की हुई, क्वेश्चन के शुरू में। दूसरी सूरत ये थी कि ये हम क्या करते, ये इसकी रेजिडुअल वैल्यू निकालते, 30 कंप्यूटर की इतनी बनती, उसको इसमें से माइनस करते, ये उसकी बन जाती 4 ईयर की डेप्रिसिएबल वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4 करते, ये 1 साल की 1,33,985, थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ये 1,34,000 आ रहा है तकरीबन, वो 1,35 आ रहा है, ठीक है। उसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीपल 9 करते 85,489, 1,35 आ रहा है 9 मंथ का, या टोटल 1,35 आ रहा है, 6 लाख का लो, 30% कितना बनता है, 30% 1,80 बनता है। तो हमारी हिसाब से 85,489 बनता है। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने उसको 1,35,000 लिया हुआ, तो दोनों केसेस में डेफिनेशन में फर्क आएगा, डेफिनेटली आएगा। तो यू कैन कैलकुलेट द रेट और यू कैन गो विद द स्ट्रेट फॉरवर्ड, बेहतर ये रेट कैलकुलेट कर लिया जाए। चलो जी, ये वाला मामला हल हो गया जी। यहाँ पर हमने पहले साल की डेप्शन भी चार्ज कर दी, और हमने इसको कॉस्ट को भी ले लिया। आगे चलते हैं जी। GL purchased an office building at a date of start of the business worth rupees 3 million. GL decided to adopt fair value model due to fluctuation in the property. 80% of the building is, ठीक है, ये तो उसका depreciation का charge का किया। The useful life is estimated to be 10 years at the date of the acquisition with no residual value, and the economic benefit are expected to be derived evenly over its useful life. अच्छा जी, यूजफुल लाइफ, अच्छा
अब आपके जेहन में ये कंफ्यूजन आ रही होगी कि सर ये आपने दो मेथड बता दिए हैं, ठीक है, दो मेथड बता दिए हैं, तो कौन सा यूज करना है? 30% वाला रेट निकाल के करना है या जैसे आपने किया तब करना है? देखें, मैं अब आपको गाइडलाइन देने लगा हूं। 30% उस वक्त यूज करना है जब एसेट का यूज, एसेट की इकोनॉमिक बेनिफिट की कंजम्पशन जो है वो इवनली थ्रू आउट द ईयर नहीं होगी। हाँ, यही तो मैं बात कर रहा हूं ना यार, मुझे पूरा करने दो बात। आपने जरा ये बात तवज्जो से सुन लीजिएगा कि एसेट की कॉस्ट दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, ईयर्स ऑफ लाइफ दिए हुए हैं 4। तो मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूं, ठीक है। अब ये नहीं उसने बताया हुआ कि स्ट्रेट लाइन है या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड है, अब ये हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन करूं तो जैसे मैंने कहा है वैसे करना है, और अगर मैं WDV पे करूं तो मैंने रेट कैलकुलेट करके कर। ठीक हो गया, ये बात क्लियर होगी। अब सर कब रेट कैलकुलेट करना है, कब उसे WDV समझना है, कब स्ट्रेट लाइन समझना है? अगर थ्रू आउट द ईयर हुआ है तो वो स्ट्रेट लाइन है, और अगर उसने लिखा हुआ हो, कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जिससे ये नजर आ रहा हो कि एसेट का यूज पहले सालों में ज्यादा हुआ है और बाद में कम हुआ है, तो फिर वो WDV मेथड होगा, ठीक है। जब मैं WDV मेथड से करूंगा तो मुझे रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर मैं उस तरह से नहीं कर सकता, ये उसने लिखा हुआ है। कहते हैं जी, द मैनेजमेंट ऑफ GL एस्टिमेट्स दैट सिंस द कंप्यूटर आर सब्जेक्ट टू ऑब्सोलिसेंस more of its benefit can be derived in its early life। इसका मतलब क्या हुआ कि इवनली लाइफ के अंदर बेनिफिट जो है वो अचीव नहीं हो रहा, लिहाजा स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है, WDV मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो ऐसे ही करना था, कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई रेट नहीं निकालना था। लेकिन अगर वो कह देता कि जी कंप्यूटर आर यूज इवनली थ्रू आउट द ईयर, तो फिर रेट कैलकुलेट नहीं करना था, फिर मेरी डेप्शन इतनी ही आनी थी। अब चूंकि उसने कह दिया कि अर्ली लाइफ के अंदर उसका ज्यादा इस्तेमाल है बेनिफिट, लिहाजा ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो रिटर्न डाउन के अंदर फिर हम रेट कैलकुलेट करके ही उसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे। और रेट कैलकुलेट करने के सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं, वो क्या, कॉस्ट दी हुई है, रेजिडुअल वैल्यू दी हुई है, एक कंप्यूटर का निकालिए सबका वैसे ही है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ दिए हुए हैं, वी कैन कैलकुलेट आर। बात समझ आ गई है जी? अब क्लियर होनी चाहिए, आगे चलें। ये देखें, अब यहां पर क्या है, यहां वो ये कह रहा है द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड 20% इज यूज सेलिंग, द यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years at the date of the acquisition with no residual value, the the economic benefit are expected to be derived evenly over, यहां evenly लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां नहीं रेट कैलकुलेट करना, यहाँ क्या करना है, यहाँ आपने उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, रेजिडुअल वैल्यू दी भी होती और इवनली लिखा हुआ था तो तकसीम ही करना था जैसे मैंने पहले किया है, लेकिन यहाँ रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो लिहाजा इसकी कॉस्ट कितनी है, 3 मिलियन है जी। 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स, कितनी बनी, 3 लाख। 3 लाख इंटू 9/12, ठीक है, ज़ाहिर है 9 माह यूज हुआ, कितना बना, 2 लाख 25, ये इसकी साल की डेप्शन बनती है, पूरा साल यूज हुआ ये, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर द फेयर वैल्यू, अब उसने क्या किया, उसने इसको रीवैल्यू भी कर दिया। चले जी, अब पहले इसकी डेप्शन चार्ज करते हैं ना, 2,25,000, ये डेप्शन चार्ज हो जाएगी जी यहाँ पर 2,25,000, ये फॉर द ये डेप्शन होगी, ठीक है, बिल्डिंग, ओके। अब ये रीवैल्यू हुआ, एक चीज को मुकम्मल करके आगे जाते हैं, रीवैल्यू होगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट होगी, ठीक है, यहाँ पर रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगी, कितने से, 2,25 से, ये एक्यूमुलेटेड ऑप्शन है ना, ये क्रेडिट हुई, डेप्रिसिएशन डेबिट हुई, चार्ज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, एक्यूमुलेटेड डेबिट, डेबिट करने के लिए इसे यहां से माइनस करूंगा, और एसेट क्रेडिट, चलो जी, बस 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 बस, यहां करेंगे रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, 2,25,000, ये इधर ऐसे हुई, और
एडिशन कितना हुआ है 3 मिलियन का। ऐसे ही है जी, पहले एडिशन रिकॉर्ड हुआ, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन हुई तो डेप्रिसिएशन एलिमिनेट की। ठीक है, अब इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी बचती है, 30 लाख माइनस 2,25,000। हाँ, 277 जितना भी है कैलकुलेटर पर लिख लें और इसको माइनस करें रीवैल्यूड अमाउंट में से। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस यहाँ रिकॉर्ड करना है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। ये कितना, सॉरी कितना बना, उसने रीवैल्यूड अमाउंट दी हुई है ना, फेयर वैल्यू, उधर से देखो। पहले आप इसकी डब्ल्यूडीवी निकालो ना, 30 लाख माइनस 2 लाख 28 लाख 27,75,000 बना। उधर चलो अब, कितनी फेयर वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन पे, ये दी हुई है फेयर वैल्यू 32,37,500। वो 27 समथिंग को उसमें से माइनस कर दो, 500, 4,62,500 का सरप्लस क्रिएट हो गया। चलो जी, ये हमने यहाँ पर 4,62,500 इधर ऐड कर दें। ये लें जी, ठीक हो गया जी। इस तरह करने का फायदा ये है कि नीचे जो मर्जी स्टेप आते जा रहे हैं आप करते जाएं। कंप्यूटर जो हैं उनके अंदर कोई रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट नहीं हुई, कोई सरप्लस क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है जी, अब आ जाते हैं आगे, तीसरा एसेट फिटिंग का है, आगे चलो जी। ये देखें, GL also purchased fitting for its administrative and selling department, costing 120,000 on July 1st. It is to be depreciated over 10 years using a straight line method with no residual value. यहाँ मेंशन कर दिया straight line method with no residual value। ऊपर उसने आपका नॉलेज जज किया है कि क्या आपको पता है कि जी डिक्रीजिंग बेनिफिट हो, अर्ली ईयर में ज्यादा हो बाद में कम हो तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, और अगर इक्वल बेनिफिट हो तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। यहाँ उसने बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड। पहले बुक करें जी 1,20,000 से इसको, ये हम बुक करते हैं जी 1,20,000 बुक हुआ। ठीक है जी, और फिर डेप्शन चार्ज करें 1,20,000 डिवाइडेड बाय 10 ईयर लाइफ है, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, कितनी बनी डेप्शन, हाँ उधर करो, डेप्रिसिएशन कितनी होगी जी, 9,000 की डेप्रिसिएशन ये होगी, ये रहा 9,000। ठीक है, वो टोटल कॉस्टिंग बाद में करते रहिएगा। ठीक है जी, आगे चलें। एक लाइन और उसने नीचे लिखी हुई है कि GL मेड कंट्रेक्चुअल कमिटमेंट विद अलकरम computers to purchase 6 computers of ₹20,000 each to be delivered at GL premises on 1st May 2016। ये अगले साल में आएंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ इसका नीचे नोट देना है कि जी कमिटमेंट क्या है 2016 की, वो नीचे लिखेंगे। चलो जी, इसके नीचे लिखेंगे, मेंशन कर देंगे यहाँ। ठीक है, ये हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे ना सारा 17 के लिए भी। ठीक है ना, बजाय ये कि ये फिर आखिर में नीचे नोट दे देंगे इसके कमिटमेंट्स का। पहले मैं मुकम्मल कर लूँ, बाद में फिर इसका नीचे जो भी लाइनें लिखनी होंगी लिख देंगे। चलो जी, अब क्या करें, इसकी कॉस्टिंग पूरी कर लें हम। सारा 2031 मार्च 2016 वाला काम सारा मुकम्मल हो गया। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, ये कोई रिवॉल्यूशन एडजस्टमेंट नहीं है, ये सरप्लस कोई नहीं है। ये कॉस्ट कितनी बनी, 30, 36, 37,20,000, ऐसे ही है जी। ये कितना बना जी, 2,25,000 एडजस्टमेंट है, और ये रिवॉल्यूशन सरप्लस है 4,62,500। ठीक है जी, ये इसका टोटल कॉलम आ गया, ये रहा। इसको यहाँ हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये कितनी बन गई जी, ये 6, ये 6 कितना, 30, 3,237। याद रहे कि उसके रीवैल्यूएशन सरप्लस के बराबर आनी, रीवैल्यूड अमाउंट के बराबर आनी चाहिए। ये 1,20,000 है, इसकी क्रॉस कॉस्टिंग करके लिखें तो टोटल कितना आ रहा है, हैं 3,957,500, ये आ गया जी। अब उधर आ जाए, क्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट को भी बैलेंस करते हैं, उस शेड्यूल को भी। ये देखिए, अगर आप लोगों को ये वर्टिकल सोल्यूशन बेहतर लगता है तो इस तरह कर लीजिएगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है जी,
ये नील हो गया जी। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हुई, एलिमिनेट हो गई। कंप्यूटर की क्यूमुलेटेड 135 हो गई और इनकी 9000 हो गई। तो टोटल इनकी कितनी थी? 225 जमा 135 जमा 9000। जल्दी करो यार। 3,69,हजार। ठीक है जी। ओके। ये 225 की इसमें एडजस्टमेंट हुई है ये। और नेट क्या डेप्शन आ गई? 144,000। ये आप क्रॉस कॉस्टिंग करके देख लीजिएगा, इधर से भी 135 जमा 9। लो जी, ये एक साल का डाटा हो गया मुकम्मल। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसे ओपनिंग उठाएंगे अगले साल के लिए एज इट इज। उधर ले जाओ। चलो जी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, ये लिखिएगा, मैं लिखूंगा ओपनिंग 1 अप्रैल 16, ऐसे ही है। ये आ गया जी। इसका ओपनिंग कितना है? 3,237,500। ठीक है। ये कितना आ गया? 6 लाख। यही ओपनिंग है ना? 1,20,000 और 3,937 है ये, नहीं 957,500। ठीक है जी। और उधर चले, उधर भी ओपनिंग उठाते हैं हम। यहां पर भी लिखते हैं ओपनिंग 1 अप्रैल 16 नील, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गई थी। 1,35,000, 9,000 और 1,44,000। चलो जी, ये हो गया। ईयर 2 1 का यानी 2016 का डाटा खत्म हो गया। अब चलें जी आगे अगले साल में। ये आ गया जी। अब सारा पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया। ये जो कंप्यूटर हैं, ये ख्याल रहे कि ये हमने अगले साल में ऐड करने हैं। ठीक है, भूल ना जाए। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains to 31st March 2017. Okay, the computers are delivered at GL premises by Al Kareem Computers at the set date. It was decided to use the same method and the same rate to depreciate these computers. However, no further space was utilized by the computer. ठीक है। तो ये कितने के कंप्यूटर हैं जी? इन्हीं की बात हो रही है। 20,000 ईच। कितने कंप्यूटर हैं? 6। 1,20,000 के हुए। ये एडिशन शो करना है। चलें जी, ये हमने यहाँ कॉस्ट वाला क्या करते हो? ये आ गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे? इसका एडिशन शो करेंगे। ठीक है, एडिशन। कंप्यूटर्स पहले हैं 1,20,000 के, ये हमने इधर ऐड कर दिए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। जैसे जैसे वो कही जा रहा है वो काम करते जाते हैं। थोड़ा हौसला करना होता है ऐसे क्वेश्चन के लिए जहाँ थोड़ा लंबा हो, कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो। तो इसको देख के नहीं घबरा जाना कि यार ये क्या आ गया। ओके, तो ये भी बात सही होगी। कहते हैं जी उसी तरह से डेप्रिसिएट करना है जैसे आप पहले करते हैं। ठीक है। और स्पेस उन्होंने उतनी ही रखी, यानी वो डेप्रिसिएशन का जो एलोकेशन के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज असेस्ड एट टू बी 2 million एट द डेट एट द ईयर एंड GL mortgage entire building with JS Bank to obtain a loan for 1.75 for prospective investment. ठीक है, ये लोन है, ये डिस्क्लोजर है। नीचे बताना है कि उन्होंने इतने का लोन दिया और प्लेज किया इसको। तो बिल्डिंग में और कोई काम नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करते हैं। चलें जी, बिल्डिंग ये तो ये रेंट के ऊपर जाके होगी। पहले एडप्शन चार्ज करेंगे फिर करेंगे। इसी तरह फिटिंग विद कॉस्ट ऑफ 30,000 वर डिस्पोज्ड ऑफ फॉर 22,000 1 January 2017. द सुजुकी ड्राइवर वाज पेड ₹1,000 टू ट्रांसफर द फिटिंग टू कस्टमर प्रेमिसेस। ये उसकी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है। ठीक है जी, बस अब डेप्शन चार्ज कर दें। पहले आ जाए जी इसके ऊपर। एडिशन जो है वो बिल्डिंग में कोई एडिशन नहीं हुआ जी। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन पहले चार्ज कर लेते हैं। चलो जी, बिल्डिंग की डेप्शन कितनी बनेगी इसको भी मैं जरा लाइन लगा के नीचे कर लेता हूँ। ओके, अच्छा जी, बिल्डिंग के ऊपर हमने कैसे डेप्शन चार्ज की थी? स्ट्रेट लाइन। अब ये बिल्डिंग पिछली दफा तो कॉस्ट थी, अब वो फेयर क्लोजिंग डेट को वो उसकी फेयर वैल्यूएशन हुई थी और उसकी अब लाइफ रिमेनिंग कितनी रह गई है? पहले उसने 10 ईयर कहे थे ना,
अब 9 माह गुजर गए हैं, ये ख्याल रखना है, 1 साल पूरा नहीं निकाल देना। 9 माह गुजरे हैं तो कंप्यूटर के ऊपर 0.25 लाइफ बच गई, 0.75 लाइफ यूज हो गई। ठीक है, या अगर किसी को बहुत ही मेरे जैसा नालायक आदमी हो तो महीनों के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर रिमेनिंग लाइफ 9.25 है। 10 में से जब हम उसके वो 9 माह माइनस करते हैं तो वो बचता है 9.25, सीधा 9 नहीं माइनस कर देना। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है जी, उसकी फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इधर निकालो, कहाँ बिल्डिंग, ये देखें। इसको थोड़ा छोटा नहीं करते आप, ये हमें ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा और करो, इधर को करो, ज्यादा कर दिया। बस इसको अब इधर को चलाओ, नहीं जाता। चलो बस यहाँ रहने दो, हमें बार बार मुसीबत पड़ी हुई है। ठीक है, ओके जी। अच्छा जी, तो अब ये इसकी वैल्यू है 3,237,500। इसने 9 ईयर और 3 मंथ यूज होना है। ठीक है, या मंथ के साथ डिवाइड कर लें या 9.25 कर लें, एक ही बात है। करो जी 9.25, कितनी डेप्शन हुई इसकी? 3.5 लाख। यहां पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, 3,50,000। ठीक है जी, ये डेप्शन आ गई। अब इसी को पहले मुकम्मल कर लें। अब इसकी रिवैल्यूएशन हो गई। ठीक है, तो पहले इसको एलिमिनेट करेंगे, 3,50,000, ये रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो गई। यहाँ पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, ये एक्यूमुलेटेड डेबिट होगी और बिल्डिंग क्रेडिट होगी। यहाँ लिखेंगे रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट, 3,50,000 ये माइनस होगी। ठीक है जी, ओके। अब इसकी रिवैल्यूएशन हुई है 2 मिलियन में। इसकी WDV कितनी बचती है जी? अब सरप्लस मैंने रिकॉर्ड करना है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। हाँ जी, 32,37,500 माइनस 3,50,000। हाँ, और फेयर वैल्यू बनी है 2 मिलियन, लिहाजा इसके ऊपर क्या हुआ, हमें डेफिसिट हुआ। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस की बजाय रिवैल्यूएशन लॉस लिख देते हैं इधर। ठीक है, कितना हुआ रिवैल्यूएशन लॉस हमें? 8, 887,500 या 8,887,500? हाँ, वही कह रहा हूँ, क्या बोली जा रहे हो, 887,500। चेक कर लें, ये प्लस माइनस करके 2 मिलियन बचनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होनी है? इसकी एंट्री ये होनी है कि जो पिछला सरप्लस पड़ा हुआ है, वो कुछ सरप्लस रियलाइज हो गया, बाकी सरप्लस जो है वो सरप्लस कितना पड़ा हुआ है जी पिछले साल? 4,62,500। इसमें से कुछ रियलाइज होकर कंप्रीहेंसिव इनकम में चला गया, इस साल रियलाइज हुआ ना, पूरा साल एसेट यूज हुआ, और बाकी डेफिसिट होने की वजह से चला गया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री आपको बता देता हूं, बिल्डिंग डेबिट, सॉरी बिल्डिंग क्रेडिट 887,500 से कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, डेबिट हो जाएगी, यानी सॉरी सरप्लस डेबिट हो जाएगा 4,62,500 से, और वो जो इसका और इसका डिफरेंस है वो कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें से कुछ रियलाइज होके कंप्रीहेंसिव को जाना है, या ऐसे ही सारा उधर हम ले जाए, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, दोनों डेप्रिसिएशन का डिफरेंस कितना है? 1,90,000। जरा मैं एंट्रीज लिख लेता हूं आपको, ऊपर कर दो इसको। ये देखें, इसकी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज क्या होंगी, ये देखिएगा जरा। पहली एंट्री होगी कि डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कितनी बनेगी ये डेप्रिसिएशन जो इस साल की है? चार्ज हमने, हाँ, 3,50,000। फिर हमने इसको एलिमिनेट किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, वो मैंने ऊपर एंट्री पोस्ट की है, 3,50,000। ठीक है जी, और फिर मैंने डेफिसिट रिकॉर्ड किया। अब डेफिसिट की जरा एंट्री यहां पर देखिएगा, क्या हमने एंट्री करनी है? पहले अब सरप्लस रियलाइज भी कर लें, सॉरी, दोनों डेफिसिट का डिफरेंस कितना है वो सरप्लस भी रियलाइज करना है। वो कंप्रीहेंसिव इनकम यानी रिटेन्ड अर्निंग टू, सॉरी उलट कर गया यार,
वो है जी कंपनी अपना रीवैल्यूएशन सरप्लस टू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कितने से 1,90,000 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है ना, तो वो मैंने पहले वो एडजस्ट किया। अब वो करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास अब एसेट रीवैल्यू हुआ और रीवैल्यूएशन के नतीजे में टू एसेट क्रेडिट हुआ। कितनी अमाउंट से करना जी, 887,500। अब देखें रीवैल्यूएशन सरप्लस में जितना बैलेंस पड़ा हुआ है 2,72,500, कुछ हमने रियलाइज कर लिया ना 2,72,500, और बाकी कंप्रीहेंसिव इनकम यानी रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। वो कितना है जी, 6,15,000। उसने एंट्रीज मांगी नहीं हुई, मांगी होती तो ये हम एंट्रीज करते। क्लियर हो गया जी, चलो जी, इसका किस्सा हो गया खत्म जी। ठीक है, अब बाकी एसेट तो रीवैल्यू नहीं ना हो रहे कोई भी, तो रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट नील नील नील। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस ये भी नील हो गया। ठीक है, इधर भी रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट नील नील नील। अब आ जाए जी कंप्यूटर्स के ऊपर। कंप्यूटर कुछ बिके भी हैं कि फिटिंग बिकी है, कंप्यूटर ने बिके, फिटिंग बिकी है। कंप्यूटर की एडिशन हुई है 1,20,000 की, तो डेप्शन क्या कहता है, वही रेट यूज करें 30%। ठीक है, तो उनके ऊपर 30% डब्ल्यूडीवी के ऊपर ले लें। वो कैसे बना डब्ल्यूडीवी के ऊपर, वो इनकी क्यूमुलेटेड एक्शन कितनी है, 1,35,000, 6,00,000 माइनस 1,35,000, ये डब्ल्यूडीवी आ गई इंटू 30%। ये 6,00,000 भाई, ये देखो ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, माइनस ये इसकी क्यूमुलेटेड ओपनिंग 4,65,000, इसका 30%। ये इधर लिख लिया 139,500, ये डेप्रिसिएशन आ गई ओपनिंग एसेट के ऊपर। अब जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशन हुए हैं 120,000, वो कितने महीने यूज हुए हैं, मई में परचेज किए हैं। मई की कोई डेट तो नहीं खास दी हुई। ठीक है, तो उसके ऊपर 11 माह की डेप्शन कैलकुलेट कर लें। चलें जी, 33,000, तो 1,39,500 जमा वो 33,000 कर लें, टोटल कितना बना, इतनी है। हाँ, उसने वो अल्टीमेटली वो डेट चेंज है इसकी, ये भी आपकी मैच नहीं करेगी। 1,73, 1,72,500 ये आ गया जी। ठीक है, ओके। और फिटिंग जो है उसके ऊपर अब कोई सेल हुई है फिटिंग, चलें जी। हाँ, डिस्पोजल कॉस्ट उसकी 30,000 है, ये 30,000 की चीजें डिस्पोज ऑफ हुई हैं फिटिंग। चलो जी, 22,000 में करते हैं जी उधर। चलो, ये मैंने यहाँ पर 30,000 का ये मैं ग्रीन से करने लगा हूँ, डिस्पोजल रिकॉर्ड करने लगा हूँ। यहाँ पे लिखते हैं डिस्पोजल 30,000 कॉस्ट है उसकी, इनकी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ये कब डिस्पोजल हुआ है, चेक करें कब हुआ है, 1 जनवरी को। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 मंथ इनके ऊपर पहले डेप्शन चार्ज होगी और फिर हम इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे। तो जो बाकी एसेट थे, उधर जाओ फिटिंग के अंदर, ये देखें फिटिंग टोटल है कितने की, किधर गई, 1,20,000 की। इसमें से 90,000 के ऊपर पूरे साल की डेप्शन चार्ज कर लो, वो कितनी बनी जी, हुआ है 9 माह, हाँ, वो कितनी बनी फिर, 2,250,
2250, टोटल कितना हुआ? 11,250। ठीक है, ये आ गया जी 11,250। कितनी डेफिशिएंट चार्ज हुई है? वो पूरे साल की नहीं हुई। अब हमने क्या करना है, डिस्पोजल को ट्रांसफर करनी है ना क्यूमुलेटेड निकाल के भाई। अभी तो मैंने पहले चार्ज की है पूरे साल की, अब जो डिस्पोजल को जानी है वो कितनी है। इस 30,000 की शुरू से लेके अब तक डेफिशिएंट चार्ज कर लें। ये कितने महीने इस्तेमाल हुआ एसेट? 9 माह पिछली दफा हुआ था। हाँ, 18 माह की डेफिशिएंट इसकी निकाल लें, चेक कर लें जी, चेक कर लें। इतनी है 4,500। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर डिस्पोजल एडजस्टमेंट डालूंगा। ये देखिएगा, ये डिस्पोजल एडजस्टमेंट यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं, ये 4,500 ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4,500 ये माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया जी, और इधर मैंने ये माइनस कर दिया। ऑल डन। ठीक है जी, लो जी। अब क्या करना है, अब हमने इसके बैलेंसिंग कर लेनी है। ये ले, चलो जी। ये 2 मिलियन आ गया, 7,20,000 आ गया, ये 90,000 आ गया, और टोटल कितना आ गया जी? 28,10,000। 10,000 आ गया। ठीक है जी, ओके। और इधर आप क्या करेंगे, इधर आप इसकी कॉस्टिंग कर लेंगे। ठीक है जी, ये फॉर द ईयर डेफिशिएंट की पहले कॉस्टिंग लिखी है ऊपर कॉलम में। 3,50,000 जमा 172,500 जमा 11,250। जी, 5,33 ये फॉर द ईयर डेप्रिशिएशन होगी, कॉलम में ब्रैकेट में आनी है। ठीक है, 1,44,000 प्लस 5,33,750 माइनस 3,50,000 माइनस 4,500। ये क्लोजिंग इसकी डेप्शन आएगी 3,23,250 के। और ये टोटल ये नील हो गया जी। ये कितना आ गया जी? 1,35,000 जमा 1,72,500 500 307,500 और ये 15,750। चलो इसको जमा करके देख लें। ये 307,500 जमा 15,750 ये हो गया, उधर 323,250। ओके, अच्छा जी। अब क्या हुआ कि ये इसकी क्लोजिंग कॉस्ट आ गई इस साल की, ये इस साल की, ये क्लोजिंग क्यूमुलेटेड आ गई इस साल की और इस साल की। तो इसको नीचे शो करना है, ऊपर करो जरा, और ऊपर कर दो, सारा कर दो। यहाँ अब आपने शो करना है, तो मैंने सारा काम इस शेड्यूल के नीचे करना है। यहाँ पे लिखना है कि जी एज ऑन 31 मार्च 16, ये लिखना है कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और WDV। ये लिख के इधर 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 और यहाँ फिगर आ जाएगी। इसी तरह 31 मार्च 17 ये कॉस्ट क्यूमुलेटेड और ये WDV, ये टोटल आपकी वैल्यू आ जाएगी। इनका सबका टोटल लगा देना है जो कि मेरी बैलेंस शीट पे जानी है। नीचे लिखना है जी वैल्यूएशन फलान डेट को इतनी हुई, फलान डेट को इतनी हुई। फिर नीचे लिखना है जी कि जी ये जो लोन लिया इतने का, जो कि प्लेज सिक्योरिटी करा के बिल्डिंग लिया है। ठीक हो गया जी, एंड दैट्स ऑल। और जो है एक डिस्पोजल है, वो आपने उसका अकाउंट बना देना है। अब डिस्पोजल अकाउंट बन गया, समझ लो अब क्या रह गया। डिस्पोजल अकाउंट भी बना देता हूँ यहाँ पर छोटा सा, ये देखें, ये डिस्पोजल अकाउंट, उसकी कॉस्ट 30,000 इधर आ गई, उसकी 1,000 उसकी वो जो ड्राइवर की कॉस्ट है, और इसकी क्यूमुलेटेड कितनी है 4,500 इसकी क्यूमुलेटेड है। 20,000 में वो बिका है, 22,000 में, 22,000 में बिका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4,500 इधर आएगा, इधर आएगा 4,500 का। ये कंप्रीहेंसिव इनकम। लो जी, ये डिस्पोजल अकाउंट बन गया। लो जी, नहीं जी क्वेश्चन इसको एक दफा कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नीचे डिस्क्लोजर भी सारे दे के देखने हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है।
कल एक दफा फिर पूछूंगा आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम को मसला तो नहीं है, और फिर हम अगला चैप्टर अपना शुरू करेंगे। हमने क्या शुरू करना है जी? IFRS 15 शुरू करना है इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 10। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।